आप देख रहे हैं डाबरा समाचार और यूपी उदय से मनोज मिश्रा, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है और यह दिखाना चाहता है कि हमारे गोरखपुर ज़िला में कैसे कैसे समाजसेवी हैं और किस तरह की भावना रखते हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कि उस कुत्ते को दिखाया जाए कि अभी मनोज मिश्रा को देखते हुए नहीं पकड़ रहा है और यह परिचय करना चाहता है कि मनोज मिश्रा है कौन। मैं कहूँगा कैमरामैन से इस दृश्य को ऊपर को दिखाया जाए, क्योंकि मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा है। और इस गोरखपुर ज़िला में जहाँ तक मैं घूमा हूँ और देखा हूँ कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है। मैं कहूँगा कि मेरा कोई मदद करे भाई, इस कुत्ते को भगाए, क्योंकि यह परिचय के काबिल है नहीं। आप बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ और ऐसी ऐसी खबरों के साथ जो जानवर को भी नहीं छोड़ता है तो और किसको छोड़ेगा। यह मनोज मिश्रा दिखाना चाहता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से इस दृश्य को दिखाया जाए, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत है अपने आप में, जो कि यह डाबरा समाचार यूपी उदय के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं और अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की सोच समाजसेवी कहीं कहीं देखने को मिलता है। पैसा तो धनज्ञ, मैं कहना चाहता हूं धनज्ञ तो बहुत हैं और इस क्षेत्र में कमी नहीं है, लेकिन धनी मन से भी होना चाहिए कि जो आस्था भावना में किस तरह से लगाना चाहिए और भावनाओं को देवी देवता के प्रति लगाना चाहिए कि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था हो जो लोग जानें। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ यही लोग जो करके जाते हैं उन्हें लोग याद करते हैं कि इस तरह की भावनाएं किसके अंदर थीं जो देवी और देवताओं के बारे में सोचता था। मैं कहूँगा प्रदीप यादव जी से थोड़ा सा पूछ करें, इसको मैं बूट निकाल लूँ। चलिए, और इसमें मैं दिखाने जा रहा हूं जिस समाजसेवी के बारे में बोल रहा था, क्योंकि वह अपना नाम के मोहताज नहीं है, वह काम के मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र में आलोक गुप्ता को और पूनम गुप्ता को लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं कि जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर लोग पहुँच करके, चाहे गरीब हो, दुखी हो या अमीर हो, सबके लिए एक बराबर यहाँ पे सेवा भावना से देखा जाता है और उनका कद्र किया जाता है। यह नहीं पूछा जाता है कि आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं, सबको एक नज़रिए से देखा जाता है आलोक गुप्ता के द्वारा। यह मनोज मिश्रा चापलूसी के द्वारा नहीं कह रहा कि जो यहाँ पे आलोक गुप्ता खड़े हैं कि मैं उनके लिए उनके मुंह पे मैं कह रहा हूँ। यह मनोज मिश्रा बेधड़क बोलता है जो ऐसे सेवा भावना से लगा रहता है। नहीं तो मैं बीच में बताना चाहता हूं कि यही मीडिया उठाती, यही पटक देती है तो लोग कहते हैं कि हमारे से गलती क्या हुआ था। तरह तरह की भावनाओं को लेकर के लोग मीडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं। नहीं, यह मनोज मिश्रा सबके लिए खड़ा रहता है और सबको दिखाना चाहता है कि वो कर क्या रहा है। आज जो मैं कहा हूँ अभी, जो आलोक गुप्ता अपने आप में एक मायने रखते हैं और अपने कर्तव्यों का वाहन करते हुए यहाँ पर जो है मूर्तियों को बैठाए हुए हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से इसको दर्शाया जाए, फिर मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछूंगा कि यह भावना आप में आई कैसे, जो इस तरह से आप सेवा भावना में लगे हुए हैं। क्योंकि मुझे दिखाने के बाद यह खुशी हो रही है कि जैसे अयोध्या में नक्काशी होती है उस हिसाब से यहाँ आलोक गुप्ता जी अपने द्वारा करा रहे हैं। यही ऊपर जब लोग मर करके जाते हैं ऊपर, अपना नाम छोड़ जाते हैं इस क्षेत्र में और अपना काम छोड़ जाते हैं, तो लोग याद करते हैं कि कोई ऐसा समाजसेवी था। आप निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरों के साथ निरंतर मनोज मिश्रा जुड़ा रहता है और अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि हमारे क्षेत्र में कैसे कैसे लोग हैं। मैं पहुँचूँगा आलोक गुप्ता जी के पास और पूछूँगा कि इस तरह की भावना जो है आपके अंदर आई कैसे। सर, अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं आलोक कुमार गुप्ता जी, गोरखपुर जिले का वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक हूँ। जी सर, यह बताइए जो आपके द्वारा, जो मैं कहूँगा आपके, कैमरा आप बंद कर लीजिएगा भाई साहब, एक मिनट बंद कर लीजिए आप कैमरा। यह जो आपके द्वारा यह कार्य हो रहा है, जो आपके द्वारा मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि यहाँ कोई शुल्क नहीं किसी द्वारा आ रहा होगा, यह आपके द्वारा हो रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनता के सहयोग से और लोगों के प्यार से। मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज सेवियों की बात कर रहा हूँ जो लोग घूम रहे हैं। अब दूसरों की बात हम नहीं कर सकते, हम अपनी ही कर सकते हैं ना, हम पूछ सकते हैं। आप तो पूछ सकते हैं, मीडिया आज़ाद होती है। जी। तो ये बताइए, यह सोच आप में कैसे आई कि जो इस तरह की नक्काशी आप निकलवा रहे हैं अपने द्वारा, और यहाँ कारीगर को कहाँ से लेकर के आए हैं? ये कारीगर सब मुंबई नासिक से आए हुए हैं। और जब हम साईं बाबा के दर्शन करने गए थे तो इस तरीके की बहुत सारी मंदिरें वहाँ पे मैंने देखा और मुझे लगा कि इस तरीके का
मंदिर का निर्माण जो है हम अपने क्षेत्र में हम लोगों को कराना चाहिए। और साईं बाबा का मंदिर जब हम लोगों ने बनवाया, उसके बाद जब बाबा का सिर्फ एक ही उपदेश और नारा रहा करता है कि सबका मालिक एक, तो साईं बाबा के प्रति तो श्रद्धा है ही है दिल के अंदर। लेकिन जब उन्होंने कहा सबका मालिक एक, तो मैंने सभी लोगों को बारी बारी से यहाँ बुलाने का प्रयास किया। आज देख सकते हैं प्रभु श्री राम के की पूरी परिवार का स्थापना हमने यहाँ पे करवाया है, और ये सब कुछ ऊपर वाले की आशीर्वाद से हुआ है। सर, ये आपके मन में आया कैसे कि हमको इस तरह का कार्य अपने क्षेत्र में करना चाहिए? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम अब तक किया है जनता के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, उन्हीं को ही हम प्रेरणा मान करके हम ये काम कर रहे हैं। और जब प्रभु श्री राम को हमारे योगी जी और मोदी जी जब ला सकते हैं, तो उनके ही दिशा निर्देश पे, उनके ही प्रेरणा स्रोत पे ही हमने ये काम किया, और जनता का अपार प्रेम सहयोग भी मिला, जिसकी वजह से हमने आज भगवान श्री राम के मंदिर का स्थापना करवाया। जी सर, मैं कटुट शब्द जो पूछने जा रहा हूं मैं नहीं पूछता, लेकिन आपने कहा कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं। नरेंद्र मोदी जी बहुत दुख में और तकलीफ में हैं। जो विरोधी पार्टियां हैं वो तरह तरह का अपने मन में जो भी मनगढ़ंत है वो उठा रही हैं कि अयोध्या से हार गए, इतना किए। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी जाके तो वहाँ डालेंगे नहीं उनके लिए जी। वो तो जनता के ऊपर निर्भर होता है। हो सकता है कि प्रत्याशी सही रहा ना हो सकता है कि प्रत्याशी कोई ऐसा रहा हो जिससे जनता का कोई सरोकार रहा ना हो। तो जब आप जनता के हिसाब से प्रत्याशी नहीं मिलेगा, तो हो सकता है जनता ने उनको नकार दिया हो, तो इसलिए किसी और की जीत हुई वहाँ पे। हमारे कई लोग मुद्दा ये भी उठा रहे हैं कि जो रास्ते के लिए वहाँ पे गरीबों का, असहायों का, वहाँ पे झोपड़ी झुग्गी जो है हटाया गया, इससे लोग तकलीफ पे थे। हो सकता है अगर किसी का घर गिरेगा, किसी का मकान गिरेगा, किसी की झोपड़ी टूटेगी तो तकलीफ तो होगा ही। लेकिन अगर हम किसी अच्छे काम को नतीजा देंगे, उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो छोटी चीज़ों को तो हटाना पड़ेगा। और जब छोटी चीज़ें हटेंगी तभी वो आगे चल के बड़ी चीज़ें होंगी। आज हो सकता है कि जिस गरीब का दिल दुखा हो, जिसका मकान टूटा हो, जिसका झोपड़ी गिरा हो, वो तकलीफ में हो जरूर सकता है। लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए कि आज जो बड़े बड़े जगहों पे आप चले जाइए, मैहर देवी चले जाइए, शिरडी चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले से ही वहाँ पे पक्के मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रही होंगी? वहाँ भी तो कोई झोपड़ी रहा होगा, वहाँ भी तो कोई गरीब पहले से बसे रहे होंगे। लेकिन आज देखिए जगह जगह पे लोगों को रोज़गार मिला है, जगह जगह होटलें हैं, जगह जगह दुकानें हैं, तमाम हज़ारों रुपए के हिसाब से वहाँ के लोग इनकम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने परिवार को जिला खिला रहे हैं। तो जब कोई बड़ा काम होगा तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन आगे चल करके वो सही दिशा में चलता है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बहुत बेहतर और अच्छा ही किया है। हाँ, 10 साल जिसका शासन रहेगा तो ऐसा नहीं कि जनता को सभी लोग संतुष्ट ही कर पाते हैं। धीरे धीरे लोगों का मन भरता है, दिल भरता है। अब 65 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो उससे दिल भर गया जनता का। कुछ गलत किया होगा तो उसने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लेकिन एक चीज ये जो मैं बताना चाहता हूं, आलोक गुप्ता जी ने कहा है कि जहां जहां अच्छाई भी होगा वहां कहीं ना कहीं बुराइयां भी लोगों के मन में पनपेगा, क्योंकि हर आदमी अच्छा ही नहीं होता है। जो बीच में अभी मैं अपने कवरेज में कहा है कि आलोक गुप्ता अपने नाम के मोहताज नहीं है। नाम के मोहताज क्यों नहीं है, उसका एक कारण है। जो गरीबों में, असहायों में निरंतर यह बने रहते हैं, जो इनका बिजनेस है वो तो अलग की बात है, लेकिन यहां तक भी देखा गया है जहां पर मरना हो गया, जीना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश किसी का शादी हो गया, वहां पर भी ये पहुंचे रहते हैं, चाहे इनसे कोई जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अगर इन तक कान तक बात पहुंचती है तो ये पहुंचे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हम तो जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किया हुआ है। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए मेरा नंबर अगर आपके पास है, इनके पास है, उनके पास है, कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी कार्यक्रम में हैं या कहीं व्यस्त है, नहीं फ़ोन उठ पाता है, तो 2-3 नंबर हमने जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है कि अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत है या कोई ऐसी बात है जिसमें हो सकता है कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत सहयोग कर सकता हूँ जनता के हित में,
तो वो लोग फ़ोन करते हैं, हम और हमारी टीम पहुंचती है वहाँ पे, चाहे वो घटना दुर्घटना हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे शादी विवाह हो, हर जगह पे कोशिश करते हैं कि हम लोग पहुँचें और पहुँच करके लोगों का सहयोग करते रहें। जनता के बीच में जीना है, जनता के बीच में रहना है। जी, वीडियो लंबी होगी। एक ट्रैफिक पे और मैं सवाल करने जा रहा हूं, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद यह पता चला है, यह गरीबों के लिए और असहायों के लिए, यह मकान के लिए बनवाने के लिए भी सुविधा देने जा रहे हैं आलोक गुप्ता जी। क्या सही है? बिल्कुल सही है सर, उसके विषय में बता दीजिएगा। उसके विषय में हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक, जितने भी माताएं बहनें, दोस्त मित्र देख रहे हैं, चाचा दादा देख रहे हैं, अब आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़िए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको फालतू खर्चों से सिर्फ 3 रुपया बचाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यदि एक परिवार 3 रुपया बचा लेगा तो वो 10 दिन में 30 रुपया बचाएगा और महीने में कहीं ना कहीं वो 100 रुपया बचा लेगा। यदि आप 100 रुपया महीना बचा सकते हैं तो आपका घर भी बनेगा, आपकी बच्चियों और बच्चों की शादी भी होगी, आपके वहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी मिलेगी, यहाँ तक कि भविष्य में हम अस्पताल की व्यवस्था करें, वो सारी व्यवस्था लोगों को मिलेगी। बस केवल 3 रुपये आपको बचाने का काम करना है और मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ना है। सहयोग दीजिए, सहयोग लीजिए। 20 सालों के इतिहास में मैंने ये सारा काम अपने माध्यम से किया है, अपने लोगों के माध्यम से किया है, आगे भी करते रहेंगे, बिना दाग लगे करते रहेंगे और आप लोगों के साथ रहेंगे और आप ही लोगों के साथ मरना भी चाहेंगे। जी, धन्यवाद। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्षेत्र में रहता हूं, मुझे ये भी पता चला है कि आप जो है नशा मुक्ति का भी जो अभियान आप चलाते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? नशा मुक्ति अभियान को चलाना कहीं न कहीं मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनता के हित के लिए मैं उसको चलाना चाहता हूँ। भाई एक समय पूछिए मत, सुबह होता था दारू से शुरुआत होती थी, दोपहर होता था दारू पी के सो जाता था, रात होता था फिर पी के सो जाता था। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो कुछ मैंने कमा के बचाया था वो सब कुछ मैंने गंवा दिया। तो ऐसी स्थिति किसी भी जनता या किसी भाई के ऊपर, किसी चाचा दादा के ऊपर ना आवे कि मेरे जैसा उसको सज़ा भुगतना पड़े। तो नशा मुक्ति अभियान चलाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि यदि आप अपने फालतू खर्चों को बचाएंगे तो वो पैसा आपके काम आएगा और मेरे जैसा आपको सज़ा नहीं भुगतना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो एक तरह से मर ही गया था। ये तो आप लोगों के आशीर्वाद और जनता का सहयोग और प्रभु श्री राम और साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं जिंदा बच करके वापस आया हूँ। नशा मुक्ति अभियान चलाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप नशे से दूर रहें, दारू से बिल्कुल दूर रहें, किसी प्रकार का आप नशा ना करें और उसी पैसे को बचाएं, वो आपके परिवार के हित में आएगा। नहीं तो अगर आप नहीं बचाएंगे तो कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आलोक गुप्ता इतना कर सकता है कि आपके घर पे 200, 400, 500, 1000 की मदद कर सकता है, पर आपकी जीवन नहीं बदल सकता। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, जो सज़ा मैंने भुगती है अपने जीवन में वो सज़ा किसी और भाई को ना भुगतना पड़े। इसी के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाता हूँ ताकि लोग समझें, जानें और उस गलत रास्ते से दूर हों। सर, यह बताइए, यह प्रेरणा आप में आई कैसे? क्या कोई आपका मार्गदर्शक रहा नशा मुक्ति अभियान? जी हाँ, बिल्कुल रहा। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ से ले करके और पूरा यहाँ तक, ये ऐसा नहीं है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से ऐसा था। ये मेरे पैदा होने के बाद जब मैं दारू पीना चालू किया उसके बाद ये निशान मुझे मिला है। अब तो लगता है कि जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा तब तक ये निशान मेरे साथ रहेगा। तो ये किसका देन है? ये शराब पीने का देन है, ये नशा करने का देन है। और अगर मैं शराब नहीं पिया होता, नशा नहीं किया होता तो मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में झुलवा नहीं झूला होता। जो पैसा कमा के रखा था उसको मैं खर्च, मेरा पैसा बच गया होता, मैं भी कुछ अच्छा और बड़ा काम कर सकता था। लेकिन गलत रास्ते पे था, पैसा भी खर्च हुआ, ये निशान भी मिल गया ज़िंदगी भर के लिए। और पूरा लीवर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ, लीवर चेंज मेरा हुआ। मेरी पत्नी जैसी थी कि जिनका लीवर मुझसे मैच हुआ और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनका लीवर आप में लगाना पड़ेगा। तो लीवर भी लगा, पैसा भी खर्च हुआ। ये चीज़ें किसी और भाई को न भुगतना पड़े, कहीं न कहीं आपके ऊपर बीती है। मैं कहूँगा कैमरामैन से मेरे ऊपर दिखाएं और नज़र डालें, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ इस समाज को, जितने भी भाई अगर दारू पीते हैं या नशा करते हैं या गोली खाते हैं, कई तरह का आता है जो नशा होता है, कहीं न कहीं इस व्यक्ति से आप सीखिए जो कि नशा मुक्ति अभियान छेड़ करके आपको सुधारने का कोशिश कर रहा है कि जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ न हो।
क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा भी होता है जो घर में खाने के लिए निवाला नहीं होता है, लेकिन दारू पीने के लिए लोग अपने माँ बाप को चाकू मार दे रहे हैं, कुल्हाड़ी से काट दे रहे हैं। अभी बीच में व्यक्ति जो है नशे में आकर के अपने हैंडपाइप से उसको मार दिया था। जो जन्मदाता है उसको भी नहीं यह व्यक्ति पहचानता है कि मैं नशे की हालत में क्या कर रहा हूं, तो बीबी और बच्चे को क्या पहचानेगा। कहीं ना कहीं यह दारूबाज ऐसे भी कार्य कर जाते हैं जो कि अपने ही बच्ची से बलात्कार कर जाते हैं। उस चीज को देखते हुए कि जो भी गलतियां अगर आगे न हो, या आलोक गुप्ता इस चीज को, इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि कोई जितने भी दारूबाज है, जितने भी नशेड़ी हैं, कम से कम सुधर जाए और अपने परिवार पर निरंतर ध्यान दें, क्योंकि यही जिंदगी में जाता है। आज यह जो है आलोक गुप्ता कर रहे हैं या सोच के जा रहे हैं कि मैं अमृत पी करके नहीं आया हूं, एक दिन मुझे जाना है, लेकिन इनके मरने के बाद अपना छाप छोड़ जाएंगे, जो यही जनता इनको नाम की वजह से जानेगी कि एक आलोक गुप्ता थे जो हर जगह पहुंचे रहते थे और निरंतर ध्यान देते थे। सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, विशेष रूप से जो अर्धांगिनी होती है वह कहीं न कहीं अपने पति को सुधारने में लगी रहती है। इसमें पूनम गुप्ता जी के बारे में आप क्या कहेंगे? पूनम गुप्ता जी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एक जन्म मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, दूसरा जन्म मेरी पत्नी ने मुझे दिया। अगर वो पत्नी मेरी नहीं रही होती तो निश्चित रूप से मैं आज आप लोगों के बीच नहीं रहता। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जो अर्धांगिनी होती है, माँ बाप के गुजर जाने के बाद, माँ बाप के छोड़ देने के बाद कहीं न कहीं वो अपना जो है अपना अस्तित्व, पूरा जीवन यापन अपने पति में लगा देती है कि जो पति है वह गलत रास्ते पर न जाए, निरंतर हमारा पति अच्छे रास्ते पर चले, जनता के बीच में रहे, क्योंकि यही जनता चाहती है। किसको चाहती है? जो समाज सेवी होता है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होता है उस जनता को देखते हुए, जनता भी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ साधती है। निरंतर मैं क्षेत्र में रहता हूं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि क्या दिक्कत है। लोग मीडिया को भी गलत ठहराते हैं, जो भी समाज सेवी है उसको भी गलत ठहराते हैं। अगर कोई 2 कदम आगे बढ़ के चलता है तो उसको लोग कहते हैं ना कहीं किसी को फायदा है। मेरे भाई, अगर फायदा किसी को आपको समझ में आ रहा है तो आप भी करो ना। अंगुली किसी पर कोई तब उठाता है, 2 पार्ट में वीडियो चलेगी, दिक्कत न करे। चक्कर यह है कि आदमी तभी उठाता है अंगुली जब उसमें कोई हुनर नहीं रहता है, कर्तव्य नहीं रहता है। अगर हुनर होता है तो एक दूसरे को देख करके लोग प्रेम करना सीख जाएंगे। आज जो आलोक गुप्ता मुहिम छेड़े हुए हैं हर चीज का मतलब ये कहेंगे कि मंदिर का भी एक समाज सेवी कार्य कर रहा है। मैं कहूंगा लोगों के लिए, मदद के लिए भी आगे चल रहा है और उसके बिजनेस के लिए भी व्यवस्था कर रहा है, उनके मकान के लिए, रहने के लिए व्यवस्था कर रहा है। यह आदमी कैसा है, इसके सोच को यह मीडिया कर्मी मनोज मिश्रा दाग देता है कि इस तरह की दिमाग और भावनाओं को जितने भी समाज सेवी हैं, धनज्ञ हैं, उनको अपने अंदर लाना चाहिए कि अगर इस तरह से अगर यह अपने क्षेत्र में, गोरखपुर जिला में अगर अकेले हैं, अगर 2-3 हो गए तो संभाल लेंगे। कोई किसी से मदद के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो जिसको कैंसर हो जाता है, जो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो जिसको कैंसर हो जाता है, जो गरीब परिवार से होते हैं, वो सोच के मर जाते हैं, कैंसर के नाम से मर जाते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है। लेकिन ऐसे अगर 2-3-4 अगर पनप गए, गोरखपुर जिला की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अपना जिला संभाल लेंगे। और जो भी बेरोजगार छिनैती कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लोगों का मर्डर कर रहे हैं, वह कम से कम इनके बिजनेस में शामिल हो जाएंगे, वो अपने आप को सुधार लेंगे। क्योंकि जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो पैसे के लिए हो रहा है। खर्चा तो ज्यादा करना पड़ रहा है इस सरकार में, हर सरकार में करना पड़ रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। जो लोग निर्वाहन परिवार का नहीं कर पाते हैं, भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो रास्ता गलत चुनते हैं। सर, इसके विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितनी छिनैती होती है, जितने भी क्राइम होते हैं, कहीं न कहीं अपने पेट को, अपने औलाद को, अपने परिवार को जिलाने के लिए होता है। इसमें आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है ये बात कि पैसे के लिए तो सारा चीज़ होता है। अगर मेरे पास सब कुछ भरा रहे तो मैं कहीं क्यों जाऊंगा, कहीं चोरी करने के लिए, क्यों किसी की छिनैती करूंगा, क्यों किसी को धोखा दूंगा। तो कहीं न कहीं लोग परेशान हैं। लेकिन परेशान का मतलब ये नहीं कि हम कोई गलत रास्ते को ही पकड़ें। अगर हम परेशान हैं तो मेहनत भी कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपने परिवार को जिला खिला सकते हैं। क्योंकि कारण ये होता है कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं, जो कहा जाता है कि जब एक बार आदमी मांस खा लेता है तो घास खाने की आदत नहीं रहती है उसको। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम शुरू से ही करते हैं, उनका नेचर ही रहता है शुरू से।
संस्कार जिसे कहते हैं। जिसे संस्कार कहते हैं। तो अगर किसी को शुरू से ही मानसिकता उसकी गड़बड़ हो, शुरू से ही लोगों से गलत काम किया हो, तो वो कभी सुधर नहीं सकता। इसके लिए निश्चित रूप से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम ख़त्म हुआ है, तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि हमारे महाराज जी का निर्देश ज़रूर आएगा और ऐसे लोग भी पाताल में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। निर्देश आपके ऊपर आएगा और वो भी धन्य होंगे अगर यह वीडियो देखेंगे, अगर उन तक पहुंचेगी कि एक क्षेत्रीय पत्रकार मनोज मिश्रा अपने प्रदीप यादव के साथ यह दिखा रहा है और बता रहा है और जनता को समझा रहा है कि नशा मत करिए आप लोग। अगर नशा करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने औलाद खो देंगे, अपने माँ बाप को खो देंगे और अपने परिवार को खो देंगे। रहने के लिए मकान नहीं होगी, खाने के लिए निवाला नहीं होगा। लेकिन यह व्यक्ति अगर आलोक गुप्ता और पूनम गुप्ता यह सोच रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है उस सरकार के लिए भी, जो इस तरह का अगला एक मुहिम छेड़ रहा है। किससे? अपने पैसे के बदौलत, ना किसी योजना के बदौलत। आप बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, ऐसी ऐसी खबरों के साथ, ऐसे ऐसे क्षेत्र के लोगों के साथ। अगर किसी को दिक्कत है तो बेधड़क फोन करा मनोज मिश्रा को। ऐसी ऐसी खबरों को दिखाने के लिए मैं भी वहां पहुंचूंगा और दिखाऊंगा कि आप में कितना हुनर है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पहुंचती है तो इससे सीख लीजिए कि नशा मुक्ति से आप लोग दूर रहे। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ।